अस्सलाम वालेकुम जीज़ान एमन, मैं तेरे पे जा दूं। कल मैंने व्लॉग किया था और कल वाली बात आज सच साबित हो रही है। 13 मई है, शाम 4:40 है, मार्केट क्लोज हो चुकी हुई है। KSE 100 इंडेक्स आ चुका हुआ है 1,18,576 पॉइंट्स पर। 1278 पॉइंट का आज इंक्रीज आया, 1.09% का इंक्रीज आया। मैंने पहले बता दिया था कि मार्केट में करेक्शन लगनी है, क्योंकि जो वॉर का इंपैक्ट था उसकी वजह से मार्केट गिरी है। मार्केट अब दोबारा एनहेंस होगी। जो करेक्शन है वो करेक्शन आएगी, मैंने कहा था 2-4 दिन में शायद आ सकती है, लेकिन करेक्शन जल्दी आ चुकी है, एक ही दिन में आ चुकी हुई है और मार्केट दोबारा 1,18,000 पॉइंट्स के ऊपर आ गई। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो पिछले हफ्ते में कंसिस्टेंटली नीचे जाते हुए दिख रहे थे, अब उन्होंने दोबारा अपनी स्टेबिलिटी जो है वो पकड़ ली है। कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स जिनको डिस्कस करना जरूरी है। FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड 47 रुपए तक शेयर ये चला गया और ओवरऑल जो है इसकी इवैल्यूएशन देखते हैं खाली हम 1 महीने की, कि जब ये वॉर जोन हमारे पास आया तो ये पिछले 8 मई की अगर मैं बात करता हूँ तो 39 रुपए पे शेयर गिरा और डिक्लाइन आ गया था। अब ये दोबारा जो है 47 रुपीज के ऊपर गया। ये आप देख लें कि जो वॉर के इम्पैक्ट में हम जा रहे थे, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट में आ रहा था। मारी को जरा स्टडी करते हैं। मारी जहां पे इंक्रीज कर रहा था बहुत नीचे गया, इस वक्त 652 रुपए का मारी दोबारा जा चुका है और 16 रुपए 90 पैसे का आज की तारीख में मारी में इंक्रीज आया। ये उन्हीं डेटों में अगर मैं 8 मई की बात करता हूं तो 544 रुपए तक ये गिर चुका था और मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया हुआ था कि भाई 650 से ऊपर सेलिंग का टाइम है, हमारी 550 तक बाइंग का टाइम है। ये जिन्होंने रिस्क फैक्टर लिया है, मैंने उस दिन बोला था कि रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें। 544 रुपए का एक मारी था। ये एक विद इन फ्यू डेज, ये 8 मई से 13 मई तक बात करें, 5 दिन आते हैं, बीच में तो 2 छुट्टियां थी, मतलब 3 वर्किंग डेज भी इसने नहीं लिए मारी ने। और ये ओवरऑल 100 रुपए के शेयर में इसने इंक्रीज दिया, प्रॉफिट दिया, 100 रुपया पर शेयर से प्रॉफिट दिया है। और मजे की बात यह है इसमें बेहतरीन कि अगर किसी के पास लेटर सपोज मारी के 1 लाख शेयर थे तो आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 3 दिन का मुनाफा 1 करोड़ रुपया बनता है। पेट्रोलियम सेक्टर को देखते हैं, ओवरऑल PPL को चेक करते हैं। PPL ने भी बहुत बड़ा जो है वो एनहांस किया। PPL 15 रुपए इंक्रीज हुआ है, 168 रुपए पे आके खड़ा हुआ है। 8 मई की उसकी भी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि कहां पे गया था। अगेन इट वॉज अ डिक्लाइन, 131 रुपए था और अगेन इन 4 से 5 दिनों में अगेन 168 रुपए तक अपनी एक्चुअल वैल्यू तक आया है। मार्केट ने करेक्शन लगाई है क्योंकि डेफिनेटली जिस दिन ये मार्केट नीचे गई है, जिस वक्त ये हालात खराब हुए हैं, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि जंग कितना अरसा चलती भी है कि नहीं। और आसार यही नजर आ रहे थे कि एस्केलेशन होंगी, होती चली जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो काउंटर स्ट्राइक किए थे उम्मीद यही की जा रही थी कि वहां से भी काउंटर स्ट्राइक होना शुरू होंगे, लेकिन जवाब हमारा इतना जबरदस्त था कि दुश्मन मजबूर हो चुका कि वो काउंटर स्ट्राइक देने की उसने हिम्मत ही नहीं की। और ये बहुत खुश आइंद रहा है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात करते हैं, PSO की 386 रुपए में आज 23 रुपए जो है वो शेयर इंक्रीज हुआ है और 311 रुपए में गिर चुका हुआ था, आज इसने फिर इंक्रीज एनहांस पकड़ा है। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव जो है खबरें आ रही हैं। इस वक्त मार्केट कोई खास ऊपर नहीं गई, मार्केट ने करेक्शन लगाई है। हम मई के महीने में जिस प्रॉब्लम में गए, अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी वापस आ गए एंड अगेन वी आर बैक ऑन इट्स आवर एक्चुअल। जो हमारी करेक्शन लगने के बाद जो एक्चुअल हम जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हुए थे हम वहां पर आ चुके हुए हैं। अब यहां से हमें स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% पे है, 11% पे है और खबरें ये कह रही हैं कि शायद ये 10% पे जाए, बट आई विश कि ये सिंगल डिजिट पे जाए। सिंगल डिजिट का एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट में। पेट्रोलियम सेक्टर पर नजर बनाए रखिए, करेक्शन लगा दी है पेट्रोलियम सेक्टर ने। जो नुकसान मिल रहा था लोगों को, जिन लोगों ने पैनिक करके बेचे हैं, दे वर इन ह्यूज लॉस। जिन्होंने नहीं बेचे, मुझे भी मना कर रहा था कि मत बेचे, अगर आप लॉस में, प्रॉफिट आ रहा है तो बेच दें, लॉस में है तो छोड़ दें। देखें दोबारा एनहांस आना शुरू हो चुका है और नाउ मार्केट इज इन द करेक्शन राइट नाउ। इट विल अब कोई हमारे पास ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे कि हम किसी डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा और पेट्रोलियम सेक्टर में हमें एक बाकायदा इंक्रीज देखने को मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।